इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो जब तक अपनी आंखों से चीजों को देख नहीं लेते तब तक वो उस चीज पर कभी विश्वास नहीं करते। और देखा जाए तो आज के समय में ऐसा ही होना चाहिए। जब तक आप अपनी आंखों से चीजों को देख न लें, समझ न लें, तब तक कभी उन चीजों पर विश्वास न करें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी भी दुनिया है जहां पर आप अपनी आंखों से देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तो भी आप धोखा खा जाएंगे। जी हाँ, और वो दुनिया है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो कई बार धोखे के सिवा कुछ नहीं होता। असल में आज के समय में मोबाइल सभी के पास है और लगभग अधिकतर लोगों के पास सोशल मीडिया का अकाउंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिनकी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके आगे तो अंबानी भी फेल है। जी हाँ, आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो दूसरों की लग्जरी गाड़ियों के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, उधारी की घड़ी पहनते हैं, उधारी के कपड़े पहनते हैं और फिर सोशल मीडिया में अपनी इन तस्वीरों को डालकर अपना एक ऐसा प्रोफाइल बनाते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अमीर इंसान है। अब देखा जाए तो कुछ लोग ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ का मकसद बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इतना खतरनाक जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सुनिए, ऐसा ही एक मामला हैदराबाद के जुबली हिल्स से सामने आया है और खबरों की माने तो हैदराबाद का जुबली हिल्स सबसे पॉश इलाका माना जाता है। कुछ लोग इसे हैदराबाद का बेवर्ली हिल्स भी कहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, राजनेता, इन्फ्लुएंसर्स और अच्छे खासे अमीर लोग रहते हैं। और यही से हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिनके कारनामे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य किरदार अर्जुन, उसके भाई राजीव, उनकी माताजी, चाचा और 4 अन्य लोगों को मिलाकर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले को नाम दिया गया है रिच किड ट्रैप। असल में ये लोग, खासकर अर्जुन, सोशल मीडिया पर अपनी इस तरह की प्रोफाइल बनाता था जिसे देखकर लोग ये समझते थे कि ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है और इतना पैसा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी गैजेट्स और अपनी एलिट लाइफस्टाइल की तस्वीरें डाल डालकर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन असलियत ये थी कि जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था वो ये था ही नहीं। दूसरों की गाड़ियां, दूसरों की घड़ियां, किसी दूसरे के रिसोर्ट पर जाकर अपनी तस्वीरें खिंचवाना और फिर सोशल मीडिया में उसे अपना बताना, ये उसका एक तरीका था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर अर्जुन ये सब कर क्यों रहा था और इसके पीछे की वजह क्या थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था, बल्कि इनका पूरा एक गिरोह था जो सोशल मीडिया में इस तरह की प्रोफाइल बनाकर उन लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था जिनका बैकग्राउंड पैसों के मामले में बहुत तगड़ा था। यानी कि उन लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जाती थी जिनके माता पिता के पास बहुत अच्छा खासा पैसा था और वो एक एलिट फैमिली से आते थे। अब खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि जब अमीर घर की लड़कियां उनकी प्रोफाइल देखती थी तो ये उनके झांसे में आ जाती थी। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती थी और फिर बातचीत के बाद मुलाकातें होती थी। मुलाकात के वक्त अर्जुन इन लड़कियों को पूरी तरह से भरोसा दिला देता था कि ये बहुत ज्यादा अमीर है और उस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। अब लड़कियां इनके झांसे में आ जाती थी और जैसे ही इनके झांसे में आती, ये मौका देखकर इन लड़कियों को सुनसान इलाके में लेकर जाता और वहां ले जाकर जबरन संबंध बनाता। लेकिन इस दौरान इसके गिरोह के बाकी सदस्य उस वक्त की पूरी तस्वीरें और वीडियो बनाया करते थे। अब जब ये सब कुछ हो जाता था तब इन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से पीड़िताओं से लाखों रुपए की वसूली की जाती थी। उन्हें धमकाया जाता था, परेशान किया जाता था और आखिरकार तंग आकर लोग इन्हें पैसे दे देते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस घिनौने अपराध में परिवार के सदस्य शामिल थे और जब जांच के दौरान ये बात सामने आई तो हर कोई चौंक गया कि आखिर एक परिवार इस तरह के अपराध में कैसे शामिल हो सकता है। अब खबरों की माने तो काफी लंबे समय तक ये लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे, लेकिन कोई भी शिकायत सामने नहीं आ रही थी। लेकिन फिर आखिरकार कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई और उनके साहस का ही नतीजा है कि आज इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों में कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके गिरोह में 10 से अधिक लोग शामिल हैं और ये लोग शहर के पॉश इलाकों में रहने वाले परिवारों की युवतियों को ही अपना निशाना बनाया करते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में बाकी संदिग्ध लोगों की पहचान कर रही है और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। लेकिन इस घटना से आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया में जैसा दिखता है कई बार वैसा होता नहीं है। सोशल मीडिया में लोग अक्सर लोगों को लुभाने के लिए, दिखावे के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया में दिख रही चीजों पर जल्दी विश्वास न करें। वैसे क्या आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो असलियत में कुछ और हैं और सोशल मीडिया में कुछ और? इस बारे में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।